हेलो साथियों, नमस्कार। श्याम्स एकेडमी और सीबीएसई श्याम्स एकेडमी पर एनसीईआरटी सीरीज में आप सबों का भरपूर स्वागत है। मैं हूं श्याम नंदन और आप सभी को करता हूं इस सीरीज में हार्दिक अभिनंदन। बंधु, एनसीईआरटी मैंने शुरू किया है, लेकिन अभी जो मैं मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम, वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। खैर, जो भी है, जो आप लोगों के लिए आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, ज़रूरत है, उस चीज़ को मैं अवश्य बताऊंगा। अभी एनसीईआरटी बैच में जो है आपका नंबर सिस्टम चल रहा है और इसमें हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें है, आप देख पा रहे होंगे, डिजिट मतलब अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक, और अंक जो है एक सिंगल गणितीय प्रतीक होता है, सिंबल होता है मैथमेटिक्स में। अंक जिसको हम डिजिट कहते हैं, और डिजिट जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक आपका डिजिट कहलाता है। गणित में केवल आपका 10 डिजिट है। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। जैसे 1 से लेकर के 9 तक आपका 9 हो गया, इसमें 0 डाल देते हैं, इंक्लूड किया जाता है 0, चूंकि ये भी डिजिट है, ये भी आपका अंक है। तो 0 से लेकर के 9 तक आपका टोटल 10 डिजिट है, और ए फिक्स है, मतलब डिफिनिट है, निश्चित है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो डिजिट, जो डिजिट की संख्या है मैथमेटिक्स में, गणित में, वो आपका 0 से लेकर के 9 तक, यानी गणित में केवल 10 अंक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप भली बात ही समझ रहे होंगे। बात रही नंबर की, संख्या की, तो डिजिट और संख्या में क्या हम अंतर कर पाएंगे और क्या अंतर हो सकता है? बंधु, डिजिट तो आपने देखा कि सिंगल गणितीय प्रतीक होता है डिजिट, जबकि संख्या जो होता है, संख्या एक मात्रा है जो एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। संख्या एक मात्रा है जो एक डिजिट का भी हो सकता है और 2 डिजिट का भी हो सकता है। संख्या तो संख्या एक मात्रा है जो एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। जैसे 0 डिजिट भी है और संख्या भी है, 1 डिजिट भी है और संख्या भी है, 2 डिजिट भी है और एक डिजिट की संख्या भी है। लेकिन 10 डिजिट नहीं है। 10 2 डिजिट वाली संख्या है। 12 डिजिट नहीं है। 12 2 डिजिट वाली संख्या है। 200 3 डिजिट वाली संख्या है। 500 3 डिजिट वाली संख्या है। 607 3 डिजिट वाली संख्या है। तो डिजिट और संख्या में फर्क है कि डिजिट जो है सिंगल गणितीय प्रतीक होता है, जबकि संख्या जो होता है एक मात्रा होता है जो सिंगल, एक या एक से अधिक डिजिट से मिलकर के बना होता है। संख्याएं अनंत होती हैं, चूंकि 200 400 500 संख्या है, 1000 संख्या है, 5000 10,000 संख्या है, 1 लाख संख्या है, 10 लाख संख्या है, 50 लाख संख्या है, करोड़ संख्या है, मिलियन संख्या है, बिलियन संख्या, ये संख्या है। लेकिन डिजिट डिफिनिट होता है, डिजिट लिमिट होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है। इसकी संख्या लिमिट है और इसकी डिजिट की जो संख्या है केवल 10 होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संख्याएं देखा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 से 9 तक के सभी अंक, 0 से 9 तक के सभी अंक जिसको डिजिट कहते हैं, अपने आप में एक सिंगल डिजिट नंबर भी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट है, उसको हम सिंगल डिजिट नंबर भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, वैसे विद्यार्थी
जो मैथमेटिक्स को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, जो सीटेट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, पीआरटी की, टीजीटी की, उन सभी विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक है। सीटेट हो या स्टेट हो या किसी भी प्रकार की अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अति आवश्यक है। खास करके सीटेट और बीपीएससी के लिए तो नितांत आवश्यक है, एनी हाउ पढ़नी ही चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। हर डिजिट एक नंबर हो सकता है, क्योंकि डिजिट सिंगल डिजिट जो होता है एक डिजिट वाला संख्या भी होता है। हर डिजिट एक नंबर हो सकता है, मतलब डिजिट जो है, अंक जो है, संख्या हो सकता है, लेकिन हर नंबर एक डिजिट नहीं हो सकता है। हर नंबर एक संख्या नहीं हो सकता है। जैसे 0 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, लेकिन 12 डिजिट नहीं है। 12 संख्या है, नंबर है। 15 डिजिट नहीं है, 15 नंबर है, संख्या है। 19 डिजिट नहीं है, 19 संख्या है। 21 डिजिट नहीं है, 21 संख्या है। 22 डिजिट नहीं है, 22 संख्या है। तो कहता है हर डिजिट एक नंबर हो सकता है, हर डिजिट एक नंबर हो सकता है, लेकिन हर नंबर एक डिजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिजिट जब भी होगा तो सिंगल होगा, और यहाँ डबल है तो डिजिट नहीं होगा, लेकिन डिजिट नंबर हो सकता है सिंगल डिजिट का। तो ये आपका दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ है कंपेयरिंग नंबर्स, संख्याओं की तुलना। अब जो है नंबर्स की तुलना हम लोग करेंगे, नंबर्स की तुलना, कंपैरिजन करेंगे। कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कंपैरिजन, कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग नंबर्स, जैसे यहाँ ₹10 है, 10 रुपया है, 100 रुपया है। ये 10 रुपया है, ये 100 रुपया है, तो ये 100 रुपया है, इससे ये बड़ी संख्या है, तो तुलना में इससे ये बड़ा है। ये 500 है, तो ये 500 रुपया है, ₹500 है, तो 100 रुपये से बड़ा है। ये 1000 है, इसमें देखिए 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें सिंगल जीरो है। तो आपका ये संख्या हो गया 10 है, ये 100 है, ये 500 है, ये 1000 है। तो इस तरीके से हम कंपेयरिंग करते हैं, नंबर्स में, संख्या में तुलना करते हैं। फिर हम लोग नीचे देखते हैं क्या है, 100 है, +50 है, +20 है, +5 है। जब आप इस सभी नंबर्स को जोड़ेंगे, जब आप इस सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो 172 आएगा। 200 है, 50 है, 10 है, 1 है। जब आप इस सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका 261 आएगा। यहाँ 500 है, +100 है, +50 है, +10 है। जब इस सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका ये 660 होगा। बात रही कंपेयर की, तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 3 संख्या हमारे पास है। 660 है इज ग्रेटर देन 261। दैट मीन्स इसके पहले हम लोगों ने इस सिंबल्स को देखा है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। जो इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले जा कर के आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पहले देख लें। ये लेक्चर 3 है आपका। तो लेक्चर 3 देखने से पहले अगर बेहतर समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप जा कर के देख सकते हैं श्याम्स एकेडमी या CBSE श्याम्स एकेडमी पर। बंधु, तो ये 660 इज ग्रेटर देन 261, ये इस संख्या से बड़ी संख्या है। 261 इज ग्रेटर देन 171, 261 जो है 171 से बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी तुलना करते हैं। हम लोग इसका कंपेयर किए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है और कौन किससे बड़ी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका तुलना किया।
इसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। हम लोग मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू देखेंगे, स्थानीय मान को देखेंगे, और आपको पता है कि स्थानीय मान का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, कीमत होता है, उसकी अहम भूमिका होती है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक नंबर संख्या लिखा हुआ है। अब इसमें प्लेस वैल्यू की क्या महत्व है, उसका स्थानीय मान क्या है। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो स्थान का क्या मान है, स्थान की क्या भूमिका है। यहाँ सबसे पहले देख रहे होंगे ये 8 है, 6 है, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, 7 है, 5 है। बंधु ये यूनिट प्लेस पर होता है। अगर हिंदी में इसको समझा जाए तो इसको हम इकाई बोलेंगे। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इंग्लिश में इसी को इकाई को यूनिट्स कहते हैं। दूसरे नंबर को इसको टेंस कहते हैं, दहाई को टेंस कहते हैं, 10 के प्लेस पर है ये। तीसरा नंबर 100 सैकड़ा के प्लेस पर है, इसको हंड्रेड्स कहते हैं। चौथा नंबर है 1000 के प्लेस पर है, 1000 कहते हैं। जो इस प्लेस पर रहेगा उसका वैल्यू 1000 में किया जाता है। पाँचवें नंबर में इसको 10,000 कहते हैं, 10,000 कहते हैं। छठा नंबर में इसको लाख कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, देखिए लाख इसको कहते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम में जाइएगा तो इसको 100,000 कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की चर्चा हम लोग आगे बारी बारी से करेंगे। तो इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो ये लाख होता है, इसका प्लेस वैल्यू की कीमत लाख है। जबकि इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो इसको 100,000 कहते हैं, 100,000 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100,000 कहते हैं। उसके बाद देखिए इसको कहते हैं 10 लाख, लाख के बाद 10 लाख होता है, 10 लाख होता है, 10 लैक्स होता है, इसको हम 10 लैक्स कहेंगे, ये 10 लैक्स है। लेकिन अगर 10 लैक्स को हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं तो इसको हम मिलियन कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि मिलियन में चला गया, तो मिलियन का मतलब वो इंटरनेशनल सिस्टम में आप बात कर रहे हैं कि 1 मिलियन चला गया, 2 मिलियन चला गया। लेकिन अगर उसको इंडियन सिस्टम में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। इंडियन का मतलब, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। और ये डायरेक्ट पूछा हुआ प्रश्न है बंधु। मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू कितना, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और ये शायद अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इस सीटेट में पूछा है या आपका कोई मतलब लगता है एग्ज़ाम बिहार या साई इसी टाइप का कुछ एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ है मिलियन बराबर। तो ठीक उसी प्रकार से मिलियन अगर हम इंटरनेशनल में देखते हैं तो मिलियन, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। अगर इंडियन सिस्टम से तुलना किया जाए तो ये 10 लाख, लेकिन उसी को इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन कहते हैं। उसके बाद 10 लाख के बाद करोड़ होता है, 1 करोड़ होता है, करोड़ होता है। और उसी को इंटरनेशनल में 10 मिलियन कहते हैं, 10 मिलियन कहा जाता है। 10 मिलियन इसको कहते हैं, इसको 10 मिलियन कहते हैं, 10 मिलियन कहते हैं, 10 मिलियन, 10 मिलियन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मिलियन का मतलब 10 लाख, मिलियन का मतलब 10 लाख। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, 1 मिलियन इक्वल टू कितने लाख, या 10 लाख इक्वल टू कितना मिलियन, ऐसा, ठीक है। इसके बाद है बंधु हम लोग आगे देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग इसको देखते हैं प्लेस वैल्यू, पीरियड्स मतलब समूह, इस समूह को हम लोग देखेंगे। फिगर मतलब संख्याएं में देखेंगे, और प्लेसेज मतलब स्थानीय मान में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो हम लोग इसमें नीचे से ऊपर हम लोग चलते हैं, चूँकि यूनिट से हम लोग शुरू करते हैं, वंस से। वन इसको 1 कहते हैं, इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं। अगर इसको हम हिंदी में लिख दें, इसको इकाई कहते हैं, इकाई आप समझ रहे होंगे, इकाई कहा जाता है। इसको दहाई कहा जाता है, इसको दहाई कहा जाता है, इसको सैकड़ा कहा जाता है।
सैकड़ा कहा जाता है, इसको हजार कहा जाता है, हजार, इसको 10,000 कहते हैं। 10,000 अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं, इसको आप सुन करके लिख सकते हैं। 10,000 हो गया। 10,000 के बाद इसको लाख कहते हैं, लाख कहते हैं, इसको 10 लाख कहते हैं, इसको 10 लाख कहते हैं, लाख 10 लाख, इसको करोड़ कहते हैं, करोड़ कहते हैं, करोड़, और इसको 10 करोड़ कहते हैं, 10 करोड़ कहते हैं, इसको 10 करोड़ कहते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं, सुन करके आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ आपका वंश है, 1 इकाई। अगर यहाँ पे फर्स्ट जो ए पोजीशन वाला है, फर्स्ट वाला अगर हम इसको लिखेंगे तो आपका ए वंश हो जाएगा, यानी इकाई हो जाएगा। ए टेंस हो जाएगा, ए हंड्रेड्स हो जाएगा, ये देखिए थाउजेंड हो जाएगा, ये 10,000 होगा, ये लैक्स होगा, ये 10 लैक्स होगा, ये करोड़ होगा, ये 10 करोड़ होगा। ठीक है, देखिए इकाई यहाँ लिखा हुआ, इकाई यहाँ इकाई है, वंश में आ गया, वंश में आ गया, वंश में आ गया, ये वंश में आ गया, ये थाउजेंड में आ गया, ये लाख में आ गया, ये करोड़ में आ गया। वंश में आपका 100 तक चला जाता है, 1, 10, 100, थाउजेंड में आपका 1000, 10,000, लाख में आपका लैक्स हो जाएगा, 10 लैक्स हो जाएगा, करोड़ में करोड़ और 10 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं, 1, 10, 1 0, 100 में 2 0, 1000 में 3 0 और 10,000 में 4 0, लाख में 5 0, 5 0 यानी आपका लाख हो गया, 6 0 में 10 लाख हो गया, 1 करोड़, 6 0, इसको आगे हम लोग इंटरनेशनल में देखेंगे तो यही 10 लाख मिलियन हो जाता है। फिर आपका करोड़ हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 0 में करोड़ हो गया, 8 0 में आपका 10 करोड़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे, बारी बारी से हम लोग सीखेंगे, इत्मीनान से सीखेंगे और टू द पॉइंट सीखेंगे। ये सीरीज NCERT सीरीज आप लोगों के लिए है बंधु, आप इसको खूब भरपूर प्यार दीजिए और ऐसा प्यार मिल भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, खूब आप लोग का भरपूर प्यार मिल रहा है। और आप ही के प्यार के बदौलत ये मैं सीरीज को शुरू किया हूँ। इस सीरीज को आप आगे भी शेयर कीजिए, 6 क्लास के बच्चे को, 4, 5 क्लास के बच्चे को भी आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू देखता है, ज़्यादा नहीं 10, 15, 20 मिनट का मुश्किल से वीडियो रहता है, अगर देखता है और प्रत्येक दिन इसको फॉलो करता है तो सोच लीजिए उसका मैथमेटिक्स का पोजीशन कितना बेहतर होगा, कितना बेहतरीन उसका होगा। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस सीरीज आप इसको समझने का प्रयास करें, हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।